हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी, फिट एंड फाइन एज यूजुअल। सो आज की हमारी वीडियो आप देख रहे हैं होने वाली है टेबल पर, कि टेबल आप बच्चे को कैसे इंट्रोड्यूस करवाएं। फर्स्ट थिंग ये है ना, और जब इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो उसके बाद कैसे करवाएं। और अगर आपके बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल ही स्टार्टिंग से आप थोड़ा सा हैंड्स ऑन लर्निंग पे वर्क करना चाहते हैं, बिल्कुल अगर आपका बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो हम कैसे करवाएं, राइट। और मैंने कैसे करवाया है, तो ऑल वो सब हम आज डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ओके, तो मेथड क्या होते हैं टेबल हम समझते हैं पहले थोड़ा सा, ठीक है। एक जो फर्स्ट मेथड होता है वो होता है हमारा एडिशन मेथड। ओके, इसमें हम कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 स्टार्स है मेरे पास, है ना, तो ये हो गया हमारा 2 का 1 ग्रुप। यहाँ पे ऐसे 2 के 2 ग्रुप्स, तो 2 + 2 = 4। ऐसे ही यहाँ पे हो गए 3 ग्रुप्स, तो 2 + 2 + 2 = 6 हो गए। इसी को हम कैसे राइट कर सकते हैं, ऐसे भी राइट कर सकते हैं ना, 2 इन 1 ग्रुप एंड हाउ मेनी ग्रुप्स 1, है ना। ये एडिशन फॉर्म में हो गया, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो गया। सेम यहाँ पर है 2 × 2 = 4। थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, देखिए जैसे आप ये बुक देख रहे हैं, तो इस बुक में आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, है ना, यहाँ पे अगेन 2 वर्ड्स हैं, यहाँ पे अगेन 2 वर्ड्स हैं। तो इनको हम कैसे समझते हैं, यहाँ पे देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ डकलिंग्स, 1 2 3। इस तरह से आप ना अच्छे से सर्कल करके बच्चे को समझाइए कि ये 3 ग्रुप्स हैं। एंड हाउ मेनी वी हैव इन 1 ग्रुप, 2। सो इसको हम 3 2s राइट कर सकते हैं। ओके, और इस तरह से 2 + 2 + 2, ये हो गए 1 2 3 4 5 6। स्टार्टिंग में विद फोटो करवाना है। जब विद फोटो आ जाता है तो आप बच्चे को फिर लाइन ड्रॉ करके भी करवा सकते हैं। मैंने लाइन के थ्रू भी करवाया था एमी को, कि जैसे 3 है तो वो छोटी थी, एक्चुअली 2 इयर्स की ही थी जब मैंने उसे करवाया था, तो मैं उसे बॉक्स नहीं बनवाती थी, ऐसे ग्रुप में सिंपल ऐसे ना सिंपल लाइन ड्रॉ करवा लेती थी, ठीक है। ओके, मीन्स ये आपका एक सेट है और इस पे 2 2 एंड 2 इस तरह से उससे करवाती थी। तो पहले फोटो से करवाइए, फिर ऐसे करवाइए। बट आपको लग रहा है कि आपका बच्चा फोटो में भी अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है ना, तो फिर क्या करवाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 1 ग्रुप है, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप्स, है ना। तो इसको हाउ वी कैन राइट इट, 5 + 5 + 5, तो 15। 3 ग्रुप्स ऑफ 5 हो गया 15। तो आप इस वे में भी बच्चे को समझाइए, विद फोटो भी समझाइए, एंड इस वे में भी समझाइए। 3 ग्रुप्स ऑफ 5 = 15 एंड 3 × 5 जो ये रिटर्न है, ऐसे भी बच्चे को समझाइए। तभी उसका कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होगा, कि आप किसी भी वे में दे दें। अगर इस वे में समझाएंगे तो आगे जब बच्चा डिवीजन करेगा तो उसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो फिर वही है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो डिवीजन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस मेथड को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग बाय रिपीटेड एडिशन। नेक्स्ट जो वे है हमारे पास वो है स्किप काउंटिंग। अब बच्चे को जब हम काउंटिंग सिखा देते हैं, उसके बाद हम उसे स्किप काउंटिंग भी सिखा देते हैं, है ना। तो स्किप काउंटिंग से ही फिर बच्चे को हम मल्टीप्लिकेशन भी सिखाते हैं, राइट। जो एडिशन वाला वे है, लाइक दैट। इधर समझाते हैं मैं आपको अच्छे से। जैसे यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे है 0 से 3 जंप लिए, +3 किया, 3 पे आ गया, फिर एक और जंप लिया, एक और जंप लिया, एक और जंप लिया, है ना। तो यहाँ पे कितने जंप लिए हैं, 1 2 3। तो इट मीन्स 3 + 3 + 3 आपका 9 नंबर पे आ गया है, तो ये 9 हो गया है। इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, 3 × देखो हाउ मैनी जंप लिए, 3, ठीक है, और 1 जंप में कितने नंबर स्किप किए हैं, तो 3, तो इट विल बी 9। ओके, 4 हुआ तो आप बच्चे को और आगे लेके समझा सकते हैं। इस तरह से नंबर लाइन के थ्रू भी आप बच्चे को समझा सकते हैं, इसे नंबर लाइन मेथड बोलते हैं। और आगे थोड़ा सा समझते हैं। नेक्स्ट जो टेबल का एक और वे होता है, जैसे कि ट्रिक, है ना। हम सब सोचते हैं कि कुछ शॉर्टकट हम फॉलो कर लें और बच्चे को
फटाक से ऐसे टेबल्स आ जाए, मल्टीप्लिकेशन आ जाए। तो अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, समझने वाली स्टेज में है, अगर 6 ईयर का है, 7 ईयर का है, तो आप मे भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फॉलो कर सकते हैं, ट्रिक वाले। मैंने ट्रिक पर भी वीडियोस डाली हुई हैं। बट स्टार्टिंग लेवल पे हम बच्चे को करवा रहे हैं तो प्लीज़ डोंट गो विद इट। ओके, सो अगर आपका बच्चा इन फोटोज को लेकर भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो फिर आप कैसे करवाएंगे, है ना? तो आप कैसे करवाएंगे, इस तरह की आप चीजें लेंगे, ओके, बच्चे के खेलने के लिए, है ना? इसमें कई वेज आते हैं, देखिए जैसे मैं ये देखिए 1 2 और 2। अब इस तरह से आप बच्चे को करवाइए। अगर आपका बच्चा, जैसे कभी कभी किसी को लगता है थोड़ा स्लो लर्नर है, नहीं इंटरेस्ट ले रहा है, तो इस तरह की एक्टिविटीज कराइए। और थोड़ा सा, जैसे कि कितने हो गए भाई, कितने ग्रुप्स हैं? 2 ग्रुप्स हैं, 1 मोर ग्रुप बना देते हैं। अब कितने ग्रुप्स हो गए? 3 ग्रुप्स हो गए, है ना, 2 2 के। तो हाउ मेनी दे आर 6। इस तरह से करवा सकते हैं, है ना? और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जिनसे आप बच्चे को करवा सकते हैं। जैसे ये हमारे पास हाउ मेनी दे आर 3, हाउ मेनी दे आर 3, हाउ मेनी दे आर 3, है ना? तो आप ऐसे करवाइए, 3 3 3 के 3 सेट हो गए। तो 3 3s आर, अब बच्चा काउंट करेगा और फिर बताएगा। तो इस तरह से खेल खेल में भी आप स्टार्टिंग में आप उसे बताइए ही नहीं कि आप उसे मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं। हमें ये बोलना है कि वी आर प्लेइंग अ गेम। मैं अम्मी को जब भी करवाती थी तो मैं यही बोलती थी, चलो बेटा हाँ कोई एक्टिविटी करते हैं, मैं उसे एक्टिविटी बोलती थी, है ना, कुछ फन करते हैं। और फिर उस तरीके से हम करते थे। अपना डाइस से भी करवा सकते हैं। डाइस जैसे आप प्ले कर रहे हैं, है ना, फिर अब बच्चे को दिखाना है कि यहाँ पे कितना आया है, 2 नंबर है, यहाँ पे 1 नंबर है। तो अब आपको कितने ग्रुप बनाने हैं? एक ग्रुप बनाना है। ये हो गया हमारा एक ग्रुप में दोनों को टुगेदर रखना है, या फिर आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। 1 ग्रुप में कितने लगाने? 2 लगाने हैं। तो 2 1 जार 2। ओके, इस तरह से भी आप बच्चे को करवा सकते हैं। सेम ही है, बस डिफरेंस है कि यहाँ फोटो में है, बच्चे को थोड़ा सा ना बुक से ऐसे लगता है कि स्टार्टिंग में कि नहीं बुक बर्डन है ना, तो इस तरह से करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को थोड़ी सी और समझ होती है, अगर अच्छे से और समझाना है आप, तो जैसे देखिए मेरे पास एक ये टेबल की बुक है ना, अच्छी बुक है, मीन्स ठीक है, हम ये भी नहीं कह सकते कि खराब है, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप डेफिनेटली ही इसको बाई कीजिए, बट कलरफुल है तो आप बाई कर सकते हैं। जैसे 2 है ना, तो 2 2 के यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है कि इसमें देखो पेयर बना के दिए हुए हैं, बच्चा काउंट करेगा कि 6 हो गए। ओके, अब यहाँ पे बच्चा देखेगा, जंप लेगा, तो इसमें जंप भी है और इसमें पेयरिंग भी है, दोनों वेज एक ही साथ दिए हुए हैं, ठीक है। ये मैंने पेंसिल से भी किया हुआ है अम्मी को, लाइन वाले वे में जब मैंने उसे समझाया था कि 2 3 जार 6 या 3 2 जार, दोनों वेज में समझाइए कि जैसे एडिशन होता है ना, 2 + 3 हो चाहे 3 + 2 सेम ही होता है, ऐसे मल्टीप्लीकेशन भी 2 × 3 हो चाहे 3 × 2 हो, सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 3 है तो 3 3 के 3 सेट बना दिए, 4 5 इतना अच्छे वे में यहाँ पे इसमें समझाया है। 6 है तो देखिए पेंसिल से करवा सकते हैं अगर आपके पास कुछ ब्लॉक्स वगैरह नहीं है, राइट। ये देखिए 7 8, कोई भी फ्लावर है, लीफ है, कोई भी टॉयज हैं, कैसे भी करवा सकते हैं। आपको बस ना अपनी क्रिएटिविटी पे थोड़ा सा फोकस करना है। नंबर लाइन से भी करा सकते हैं। अब इसमें देखिए आगे है जैसे टेबल ऑफ 2, है ना, ऐसे ही दिया हुआ है। तो ये देखिए, मैं एक्चुअली आपके साथ मैं जो भी आइडियाज़ शेयर करती हूँ मैं पूरे प्रैक्टिकल वे में शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी कुछ भी उठाया और फिर जो मैं जिस वे में मैं उन्हें पढ़ाती हूँ, जैसे 2 × 2 4, 2 + 2 4, और लाइन से भी मैंने उसे सिखाया है कि ये 2 लाइन्स हैं प्लस ये 2 लाइन्स हैं तो ये 4 हो गई। ऐसे ये 3 लाइन्स का सेट हुआ, 6 हुआ। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं और ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो बच्चे को ना पता चलेगा कि यहाँ जो ये 6 हैं, जो टीटी के बेट्स हैं, इनमें और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस फोटो एक वे डिफरेंट है, बाकी सेम ही चीज है, ठीक है। सही, यहाँ पे देखिए, तो इस तरह की कोई बुक ले सकते हैं। और इसमें जैसे फिर यहाँ पे एक्टिविटीज दी हुई हैं, तो स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन करवाएं बच्चे को, मैं आपको ना एक और बुक शो करूंगी अभी मेरे पास जो नेक्स्ट है वो,
कि एक्टिविटीज आप बच्चे को स्टार्टिंग में करवाएं तो कैसे करानी है। ठीक है, तो मेरे पास जैसे ये एक बुक है ना, तो जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में आपका बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो आप ना फिजिकल चीज़ों से करवाइए, जैसे ब्लॉक्स वगैरह हो गए है ना, इस तरह से। फिर आप आ जाते हैं फोटो पे, फोटो से करवाइए। जैसे इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो 4 ग्रुप बनवा लीजिए, 1 2 3 4 है ना, 1 नंबर हो गया। अब 1 नंबर की लाइन ड्रॉ करनी है, सिंपल चीज़ है, और 1 नंबर की अप लाइन, मीन्स 1 नंबर की स्लीपिंग लाइन और 1 नंबर की स्टैंडिंग लाइन्स, है ना। तो बच्चा कंफ्यूज भी नहीं होगा, इतना इजीली इस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेगा। ठीक है, और यहाँ राइट कर देगा। जब ये वाली चीज़ हो जाती है फिर आप बच्चे को नंबर पे लेके आइए। जैसे 6 5 जा रहा है, स्टार्टिंग में 6 5 जार पर मत जाइए, हाँ, बट 5 की टेबल ईजी है तो 5 6 जार आप करा सकते हैं, इस तरह से कनेक्ट करवा के। या फिर 2 और 3 की जो टेबल्स हो ना, तो यहाँ पे जैसे 2 है, यहाँ पे 7 आएगा, है ना, 2 7 जार, इस तरह की बिल्कुल छोटी वाली टेबल्स आप कराइए। उसका भी एक वे है, मैं आगे डिस्कस करती हूँ कि कैसे करवाना है ना। ये तो लाइंस के थ्रू हो गया, जंपिंग के थ्रू हो गया। अब एक्चुअल में अगर टेबल के थ्रू करवाना है बच्चे को, है ना, तो आप कैसे करवाइए। देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जैसे 5 की टेबल है, बच्चे को ये टेबल एक बार याद करने के लिए दीजिए, रीड करिए, फिर आप खुद बच्चे के साथ रीड करिए 1 2 टाइम, फिर आप क्लोज करके इसको ऐसे हैंड पुट करके फिर आप बच्चे से 2 3 टाइम, जब बच्चा जब एक्चुअल में जब इसको बंद करके रीड करेगा ना, तब उसे पता चलेगा कि वो कहाँ मिस्टेक कर रहा है। तो अब वहाँ क्या करना है आपको, टेबल को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, पहले बच्चे को करना है 5 तक। जब 5 तक याद हो जाएगा बच्चे को, थोड़ा सा इजी लगेगा कि हाँ उसने हाफ जो प्रॉब्लम है वो क्लियर कर ली है, पार कर ली है ना, अब सिर्फ हाफ बचा। तो इस तरह से आप बच्चे को कराइए, और फिर जैसे ये टेबल कराइए तो इस टेबल की एक्टिविटी दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट डे जब आप करवा रहे हैं तो इस टेबल को भी करवाइए जो आपने फर्स्ट डे करवाई है, और जो सेकंड डे भी करवाइए, है ना। मैं ऐसे ही करती हूँ। देखो, टेबल का ना एक शॉर्टकट नहीं है कि आप सोचे कि मेरे पास कुछ शॉर्टकट है और एक दिन में हो जाएगा, ऐसे नहीं है। बट एक जैसे इस तरह से आप ये मल्टीप्लिकेशन फन ये बच्चे को राइट करने के लिए दे सकते हैं। बच्चा जंप करेगा, राइट करेगा, जंप करेगा, राइट करेगा, है ना, जंपिंग मेथड। उसमें जंपिंग मेथड में क्या होगा, बच्चा सिर्फ फिंगर पे भी जंप ले सकता है ना। 2 3 4 की टेबल में इनमें ज़्यादा जरूरी नहीं है कि बच्चा लाइन ड्रॉ करे, बहुत टाइम टेकिंग और बच्चे के लिए डिफिकल्ट वाला होता है। तो मैं जंपिंग से कराती थी हम लोग। जैसे 2 + 2 है तो 2 लाइन ड्रॉ कर ली या 2 फिंगर यूज किए ना, तो 2 से 3 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 जार तो 2 मोर जंप, 5 6, तो 2 ही इन्हीं फिंगर का काम है, ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 2 ही लाइन का, एवरी टाइम लाइन नहीं ड्रॉ करवानी है। ओके, तो इस तरह से आप बच्चे को प्रैक्टिस के लिए देंगे तो देखना कितने अच्छे से याद हो जाएगा। इस तरह की वर्कशीट आप बना के दे सकते हैं या कोई बुक बाई कर सकते हैं। फिर बच्चा जब यहाँ देखेगा और प्रैक्टिस करेगा तो कर सकता है। इसके अलावा टेबल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे शो किया था कि आप ऐसी कोई बुक ले सकते हैं। इस बुक का पर्पज़ यही था कि मैंने ना एक अलग से ले ली, बुक ही ले ली कि इसमें वो सिर्फ रिवाइज करेगी टेबल। ठीक है, तो 2 दिन में या 3 दिन में एक बार हम जरूर टेबल रिवाइज करते हैं। जस्ट कितना टाइम लगता है, 5 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट मैक्सिमम, अगर बच्चा मिस्टेक कर रहा है स्टार्टिंग में है तो। ठीक है, उसके अलावा आप मल्टीप्लिकेशन को याद रखने के लिए लॉन्ग टाइम तक और क्या वर्कशीट करा सकते हैं। जैसे ये देखिए कितनी अच्छी वर्कशीट है, इस तरह की आप ना स्पाइडर का ये बना दिए, जैसे इसमें 5 और यहाँ नंबर गिवन है। ओके, अब यहाँ पे बच्चे को राइट करना है 5 3 जार 15, 5 5 जार 25। ठीक है, इस तरह से आप करा सकते हैं। एक और है जैसे वर्कशीट से ही रिलेटेड, तो इसमें इस फॉर्म में वर्कशीट दे दी है, इसमें थोड़ी सी और कलरफुल फ्लावर जैसी बना दी है यहाँ पे। तो अब देखिए इसमें अच्छी चीज़ क्या है, क्यों दिखा रही हूँ मैं, इसमें जीरो का कॉन्सेप्ट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एडिशन करवा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, नंबर करवा रहे हैं, जीरो का कॉन्सेप्ट जरूर इंट्रोड्यूस करवाइए। काउंटिंग करवाते हैं ना बच्चे से तो 1 से मत स्टार्ट करवाइए, प्लीज़ 0 से करवाइए, वो भी होता है। ओके, तो जैसे 0 है, ओके, तो 3 0 0, 3 1 जा, और 1 का कॉन्सेप्ट भी आपके बच्चे का क्लियर होना चाहिए। तो आई होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी मेरी इन वीडियोस से। इस तरह से आप अपने बच्चे को करा सकते हैं स्लोली स्लोली। जैसे ये डाइस वाला मैंने एक एग्जांपल दिया था वो यहाँ पर भी है ना।
तो इन्हीं सब से मैं जब करती हूँ ट्राई, बच्ची को करवाती हूँ, मैं भी ऐसे कुछ आइडियाज़ आते हैं तो प्रैक्टिकली ही मैं ट्राई करती हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। बाय बाय।